नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त बात करूंगी रांची के रिंडपास के मनोचिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार शर्मा से। हमारा आज का टॉपिक यह है कि जो दोनों ही पेरेंट्स, किसी भी अभी बच्चे के जो अभिभावक हैं वो कार्यरत हैं यानी कि वर्किंग है, तो ऐसे में बच्चों को कम समय दे पाते हैं। जब वो ऑफिस से लौटते हैं उसके बाद बच्चों के पास जो वो उनका समय होता है वो काफ़ी बेशकीमती होता है। ऐसे में बच्चे किस रास्ता में जा रहे हैं, बच्चे दिन भर की जो गतिविधि होती है, या तो उनके अभिभावक कैमरा के माध्यम से उन्हें ऑब्जर्व करते हैं या तो फिर उनके जो फ़ोन्स होते हैं उसको चेक करके। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि एक बच्चे को बड़ा करना माँ बाप की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आजकल का जो हमारा समाज है उसमें मतलब माँ बाप के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा ट्यूशन होना चाहिए, फिर बच्चों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको नहीं मिली वो बच्चों को मिलनी चाहिए। और इस चक्कर में जो सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, बच्चों से बातचीत करना, बच्चों के साथ में समय बिताना, माँ बाप उनकी जगह पे प्रायोरिटाइज कर देते हैं पैसा कमाने को। पैसा ज़रूरी है डेफिनेटली, बट सब तरीके की खुशियाँ हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। तो जो सबसे पहला स्टेप जो माँ बापों को माँ बाप और पिताजी को लेना चाहिए, उनको शुरू से ही, कम उम्र से ही बच्चों के साथ में एक समय रखना चाहिए, थोड़ा आधा घंटे का, 1 घंटे का, जिसमें वो उनकी पसंदीदा एक्टिविटीज़ उनके साथ में करें। जैसे अगर मानो कि छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ में आप खेल सकते हैं, पार्क वाक घुमाने लेके जा सकते हैं। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने अपनी गतिविधियां करना चाहते हैं, मानो डांस करना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या फिर और किसी गेम्स में एंगेज करना चाहते हैं। तो कम से कम एक पेरेंट टर्न वाइज उनके साथ में जाए, देखे, पूछे। हमेशा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रहना चाहिए कि बचपन से ही, कि अगर आप स्कूल में गए तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बच्चा आके अगर शुरू से ही बताता है तो बड़ा होके भी उसकी यही आदत रहेगी कि अगर कुछ भी दिक्कत उसको महसूस हो रही है, पेरेंट्स के, टीचर्स से, क्लासमेट्स से, या फिर और जो गली मोहल्ले के दोस्त हैं उनसे, कहीं पे भी अगर कुछ भी दिक्कत महसूस हो रही है तो उसको ये पता रहे कि ये घर जो है ये मेरा सेफ जोन है, और माँ बाप जो हैं वो मेरे लिए सेफ है, मैं उनको कुछ भी बोल सकता हूँ। क्रिटिकल नहीं होना बच्चों को लेके कि अगर टीचर बोल रही हैं तो तुम ही गलत होगे, है ना, अगर सब लोग बोल रहे हैं तो तुम ही गलत होगे। उनका भी साइड हमेशा सुना जाना चाहिए। तो अगर ये आदत अगर शुरू से रहती है तो निश्चय ही बड़े होके भी बच्चे कभी अपनी परेशानी बताने में कभी भी घबराएंगे नहीं। और आजकल जो खासकर देखा जाता है, अक्सर जब बाकी सब चीज़ों में कमी आती है तो बच्चे जाते हैं मोबाइल फ़ोन की तरफ, कि कोई भी गेम, ऑनलाइन गेम पकड़ लिया, या फिर कोई सोशल मीडिया ऐप पकड़ लिया, कोई चैटिंग प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, और वहाँ पे वो शेयर करते हैं। और ये इसका वजह सिर्फ यही है कि माँ बाप के साथ में उनका कम्युनिकेशन ओपन नहीं है, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर माँ बाप को बताएंगे तो माँ बाप नहीं समझ पाएंगे या डांटेंगे। कई बार बच्चे ये भी सोच लेते हैं, अपने उम्र से ज़्यादा सोच लेते हैं कि अगर हम माँ बाप को बताएंगे, माँ बाप ऑलरेडी इतना परेशान हैं, उनकी परेशानी क्यों बढ़ाएं हम लोग, है ना। तो इसलिए हमेशा एक रिव्यू ले लेना विधि है उसका मॉनिटरिंग लगातार किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग मोबाइल पर सर 12 वर्ष के बाद अगर देखा जाए, छोटे बच्चे तो गेम और वीडियोस देखकर खुश हो लेते हैं, लेकिन जो 12 वर्ष के बाद वाले बच्चे हैं उनकी गतिविधि अचानक सोशल मीडिया पर, वो सोशल साइट पे जुड़ते जाते हैं, हर तरह के लोगों से मेल मिलाप होता है। ऐसे में जो ग्राफ देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए, तो लड़कियां या लड़के गलत संगत में चले जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट होते जाता है। इसी बचाव के लिए गार्जियन, अगर मान लीजिए कोई सिंगल पेरेंट्स है, वर्किंग पेरेंट्स की हम बात कर लिया, कोई सिंगल पेरेंट्स है, वो क्या करेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सोशल साइट की ओर रुझान जाना, तो उनकी मानसिक गतिविधि को गार्जियन कैसे भापे? तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ये जो सोशल मीडिया का जो अभी एक जो क्रेज़ जो आया है, ये बहुत ही रिसेंट है ना। और अभी के माँ बाप
इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी इल इक्विप्ड है, क्योंकि वो एक उस जनरेशन, काफ़ी लोग उस जनरेशन से हैं जब टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। फिर कुछ उस जनरेशन से हैं जब मोबाइल फ़ोन जस्ट आए थे। बहुत ही कम पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके टाइम में स्मार्टफोन आया है, और ये मैसेजिंग ऐप और सोशल प्लेटफॉर्म्स, इसका जो क्रेज़ जो है अभी रिसेंट 10 ईयर्स में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, और कोविड में और ज़्यादा देखा गया। तो माँ बाप को सबसे पहले तो ये समझना है कि सोशल मीडिया चैटिंग प्लेटफॉर्म्स खराब नहीं है ना। तो ये क्रिटिसाइज करना बच्चों को कि तुम तो हमेशा मोबाइल पर लगे रहते हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पढ़ाई में नहीं करते हो, और ये सब चीज़ तुमको आगे कोई फ़ायदा नहीं करेगी। इसकी जगह पे खुद को पहले थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, किस तरीके की सोशल मीडिया ऐप्स बच्चा यूज़ करता है उसके बारे में खुद जानकारी ले, है ना। फिर उसकी सिक्योरिटीज़, प्राइवेसी सेटिंग्स, उसके बारे में जानकारी ले। आजकल लगभग हर ऐप में प्राइवेसी सेटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है, ताकि जो उसके मिसयूज़ हैं वो घट सके। फिर कर समय की आ जाती है, कहीं ना कहीं बच्चों को समय देना उचित है। अगर ऑफिस से आ जाते हैं, दफ्तर से आ जाते हैं, तो बच्चों के साथ अपना इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन को बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में खासकर जैसे कि ये जो कोविड का टाइम था, हर किसी के लिए अलग था। माँ बाप घर पे हैं, तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है ना। घर भी देखना है, मेड्स नहीं आ रही हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। तो उस समय पे बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे अपना ऑनलाइन, बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, तो टीवी देखेंगे। टीवी कितना देखेंगे, तो सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये बढ़ गया काफ़ी। कोई बच्चा है जो 7-8 में अगर वो पढ़ाई कर रहा है, अचानक वो कोविड के बाद से स्कूल जाना ही नहीं चाहता, उसे मर्जी ही नहीं है, घर वाले का भी वो नहीं सुन रहा, तो इसमें उस गार्जियन को क्या करना चाहिए? बच्चे का साफ कहना है कि कोविड के बाद स्कूल जाने का मन नहीं करता, वो दिन भर गेम खेलते रहते हैं। हाँ, तो क्या नेक्स्ट है? डिप्रेशन हो सकता है अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खेलने में मन नहीं लग रहा है। नॉर्मल जो 7-8 साल से 7th-8th में जो बच्चा पढ़ रहा है, उसको नॉर्मल इंटरेक्शन में बाहर खेलना, लोगों से बात करना, अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर ये नहीं कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। आप सुन रहे थे डॉक्टर अमित शर्मा को। ये रेन पास में मनोचिकित्सक विभाग के ये डॉक्टर हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर दोनों ही अभिभावक वर्किंग हैं तो ऐसे में अपने बच्चों को खास तौर पर समय ज़रूर दें, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मोबाइल और टेलीविज़न पर बच्चों को आधारित करके रखे हैं, निर्भर रहते हैं बच्चे, और यही कारण है कि वो गार्जियन से भी दूर होते हैं और अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, और उन्हें आखिरकार सहारा मोबाइल का लेना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चों में अगर किसी भी तरह का उनकी जो रेगुलर रूटीन है उसमें कोई भी बदलाव आए, तो बच्चों से इंटरैक्ट करें और बच्चों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश जरूर करें। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बनेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।